Hello and good morning, everyone. Today we are going to learn how to create actions, that means basic actions, and how to play it. फोटोशॉप कैसे बनाए जाते हैं, फोटोशॉप में एक्शंस कैसे बनाए जाते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आज हम देखने वाले हैं। तो किसी भी एक्शंस को बनाने के लिए फोटोशॉप में आप एक्शन पैनल्स में जाके, फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ मेनू में जाता हूँ और एक्शन पैनल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा एक्शन पैनल है जिसमें नीचे कुछ बटन दिए हुए हैं जिसमें कि स्टॉप, रिकॉर्ड, प्ले, सेट, न्यू एंड डिलीट। ये बटन्स आपके साथ अवेलेबल रहेंगे, या फिर आप इस बटन मोड को ऑन करके इस प्लेबैक मोड में भी आ सकते हैं। एक्शंस बनाने के लिए आपको बटन मोड को ऑफ करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसे फोटोशॉप में एक्शन सेट बोलते हैं या फिर सेट बोलते हैं। जैसे हम फोल्डर बोलते हैं, फाइल्स को हम जहाँ सेव करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फोल्डर्स। और जहाँ पर हम एक्शंस को सेव करते हैं उसे हम सेट्स बोलते हैं। तो मैं इस सेट्स पे क्रिएट करता हूँ, इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट में एक नाम दे देता हूँ कि वो फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम फोल्डर नहीं बोलेंगे, इसे सेट बोलेंगे। तो मैं इस सेट का नाम रख देता हूँ एक्शन डेमो। ऑलराइट, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। फोल्डर में हम लोग एक्शंस क्रिएट करेंगे। ऐसे हम कई फोल्डर्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट न्यू पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ न्यू एक्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे जो भी एक्शन बनाना है उसके लिए मैं नाम दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक पासपोर्ट बनाना चाहता हूँ स्टैंडर्ड साइज में, तो मैं PP8 4x6 कैनवस में बनाना चाह रहा हूँ और मैं कौन से फोल्डर में बना रहा हूँ उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। अगर यहाँ पर और भी फोल्डर्स है तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसके लिए आप कोई शॉर्टकट की देना चाहते हैं तो आप यहाँ से शॉर्टकट की दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं F10 देता हूँ और उसके कॉम्बिनेशन में शिफ्ट देता हूँ। शिफ्ट F10 अगर मैं यूज़ करूँ तो ये एक्शन प्ले होगा। कोई भी आइडेंटिफिकेशन कलर आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्लू कलर ऐड करता हूँ और मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अब वीडियो कैमरे में और फोटोशॉप के एक्शन में दोनों में क्या डिफरेंस है? रिकॉर्डिंग दोनों में ही होती है, पर डिफरेंस क्या है कि जब मैं कोई वीडियो कैमरे के सामने रिकॉर्ड करूं तो उसके सामने कोई एक्शन हो ना हो वो टाइम लैप्स को रिकॉर्ड करता है। पर जब मैं एक्शंस फोटोशॉप में बनाता हूं, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो ये टाइम को रिकॉर्ड नहीं करता है। ये हम अगर कोई एक्शन लेंगे तब जाके रिकॉर्ड होता है। अगर मैं आधा घंटा ऐसा भी बैठा हूं तो एक्शंस में आधा घंटा रिकॉर्ड नहीं होगा, पर आधे घंटे के बाद जो भी मैं कमांड करूंगा उस कमांड को वो रिकॉर्ड करेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो के लिए अगर मैं क्रॉप टूल में जाता हूँ और मैं यहाँ पर उसका डायमेंशन देता हूँ 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर एंड 300 रेजोल्यूशन पर इंच, ये साइज़ देता हूँ। अब मैं इसको मेरे अकॉर्डिंग इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ और मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मैं ओके करूँगा वो यहाँ पर क्रॉप रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मैंने साइज़ दिया है उसके अकॉर्डिंग वो क्रॉप हो चुका है। ऑलराइट, अब मैं कंट्रोल A से इसे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और कंट्रोल C से कॉपी। अब मैं नया कैनवस लूँगा 4x6 का, क्रिएट। मैंने क्या किया, कैनवस यहाँ पर ओपन कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको प्लेस कर दूंगा मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ यहाँ पर वो सब काम वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग दिखाई देगी। ऑलराइट, अब फोटोशॉप में जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं वो सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है और वही चीज़ बाद में आप प्ले कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। अब मैं एक्शन पैनल पे जाता हूँ और यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। डन। अब मैं इसको देखता हूँ कि मैंने जो एक्शन बनाया है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। लेट्स सी। तो मुझे क्या करना है, फिर से मैं जीरो स्टेज पे आता हूँ और बटन मोड को अब मैं ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं बटन मोड को ऑन करूँगा मेरे पास यहाँ पर बटन मोड एक एक्शन क्रिएट हो चुका है, PP8 4x6, जिसका कलर ब्लू कलर है और शॉर्टकट
शिफ्ट F10 है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे मेरा पासपोर्ट रेडी। बट अगर यही प्रोसेस मैं किसी और फोटो के साथ करता हूं तो क्या वो प्रोसेस काम में आएगी या नहीं आएगी, हम लोग चेक करते हैं। क्योंकि ये इस फोटो के लिए तो ठीक है, पर अगर मैं कोई और फोटो ओपन करता हूँ और मैं इसके साथ पासपोर्ट बनाना चाहूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो शायद ये प्रॉपर नहीं होगा, मुझे कट कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हर फोटो में क्या हो रहा है, उसका क्रॉप साइज अलग है। हर फोटो का क्रॉप साइज अलग है ना। तो मुझे जब क्रॉप करना पड़े तो मुझे वहाँ पर क्रॉप को मेंशन भी करना जरूरी है। ठीक है, देखो ये फोटो भी खराब हो गया। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, जब मैं एक्शंस बनाऊं या रिकॉर्ड करूं और जहां पर मेरा क्रॉप कमांड है, ये क्रॉप कमांड है राइट, तो इसके सामने एक स्टॉपर है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और वो आपके लिए वेट करेगा कि आप पहले क्रॉप कर लीजिए, बाद में नेक्स्ट ऑप्शन वहाँ से रिकॉर्ड होगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब क्या हुआ है, मेरे लिए वो रुक गया है। अब मैं अगर पासपोर्ट बनाना चाहूँ तो मैं पासपोर्ट पहले ऐसा सेट कर लूँ, मेरे को जब तक वो क्रॉप होता नहीं है तब तक वो मेरे लिए रुका है। और मैं इसको जैसे ही ओके करूँ, आई होप कि आप सभी को ये बेसिक एक्शन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के एडवांस एक्शंस भी हम लोग फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं, जिसे स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।